नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी पे बात कर लेते हैं। निफ्टी का ये वीकली चार्ट है। निफ्टी के वीकली चार्ट पर इस हफ्ता एक ये जो ये पैटर्न बना है, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। ये शूटिंग स्टार जो एक दिन पहले बनी, एक सप्ताह पहले बनी थी, इसके नीचे क्लोज नहीं आया तो इसे एक एक्टिव नहीं हुई। ये शूटिंग स्टार कब एक्टिव हो सकती है, इसको डेली चार्ट पे देखते हैं एक बार। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। इस पे ये जो करेक्शन आया है यहाँ पे, ये करेक्शन काफ़ी 4-5 दिन से साइडवेज होके करेक्शन आया है, लेकिन जो शूटिंग स्टार थी उसके नीचे अभी तक निफ्टी ने एक दिन भी क्लोज नहीं किया है। निफ्टी अगर ये जो 19,550 का 70 है, ये जहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल जो पैटर्न बना था, इसको हावरली चार्ट पे करके देखेंगे तो एक बढ़िया सा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आया था 19,550 के लेवल पर। तो 19,550 के नीचे जब डेली चार्ट पे क्लोज करना शुरू कर देगा निफ्टी, तब वो जो शूटिंग स्टार है वीकली चार्ट पे वो एक्टिव हो जाएगी और निफ्टी उस 19,550 के नीचे कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन जिसका लॉन्ग व्यू है, जो 3-4 महीने का व्यू है, जिसका 3-4 महीने के व्यू के हिसाब से, तो अभी भी निफ्टी का चार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जो निफ्टी काफ़ी दिनों से, इस मार्च के बाद से जिस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ, जैसे ये एक ट्रेंड लाइन है यहाँ से लेके, और इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं दे देता, यानी 19,400 के नीचे क्लोज करना शुरू नहीं कर देगा, तब तक निफ्टी का जो लॉन्ग व्यू है 3-4 महीने का, जिनका पोजिशनल व्यू होता है, उसके हिसाब से वीक नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीकनेस आ सकती है अगर 19,550 के नीचे डेली चार्ट पे क्लोज होता है तो। और निफ्टी का हम आवरली चार्ट देखते हैं अगले हफ्ते में क्या प्लान करें, इसके लिए अगर हम आवरली चार्ट देखेंगे, हावरली चार्ट पर निफ्टी है, ये एक डाउनवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है। जैसे डाउनवर्ड चैनल है, यहाँ से ये ऐसे एक चैनल डाल देंगे हम आवरली चार्ट पर। इस चैनल में ट्रेड कर रहा है निफ्टी, जो ऊपर से नीचे की ओर डाउनवर्ड है। इस चैनल को डाउनवर्ड चैनल बोलते हैं। तो इस डाउनवर्ड चैनल के इस लोअर एंड पे सपोर्ट लेके निफ्टी ने अपर एंड को टच किया था। अब दोबारा से निफ्टी ने इसके लोअर एंड से सपोर्ट लिया है और अब पॉसिबिलिटी है इसके अपर एंड को छूने का प्रयास करे। तो अगले इस हफ्ते में जैसे 2-3 दिन का अगर व्यू मान देखें, तो चैनल का अपर एंड को छूने का प्रयास कर सकता है निफ्टी। और निफ्टी एक बड़े ही इंटरेस्टिंग जोन में भी है। ये बहुत बड़ा डिमांड जोन है। इसे फिबोनाची के लिहाज से देखें तो ये एक अच्छा है डिमांड जोन है, जहाँ से निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। इसको जैसे फिबोनाची डालते हैं हम, जैसे ये करेक्शन, ये अप ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक लगातार अप ट्रेंड था। तो यहाँ से हम फिबोनाची डालेंगे, जो लोवेस्ट क्लोज है ये, इससे लेके और ये अपर एंड तक हमने फिबोनाची डाला, तो ये बिल्कुल जो 0.618 का लेवल है, उस लेवल से ही मतलब सपोर्ट लिया है निफ्टी की चार्ट ने। तो ये एक बार्क जोन है। 0.618 का जो लेवल होता है, ये बार्क जोन होता है, जहाँ पे डिमांड काफ़ी तेज़ होती है। यहीं से सपोर्ट लिया निफ्टी ने। तो एक तो ये डाउनवर्ड चैनल का लोअर एंड है, दूसरा ये फिबोनाची के लिहाज से भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, वहीं से सपोर्ट लेके उठा है। और ये जो हमारा रेसिस्टेंस पार किया 19,550 का, लगभग उस सपोर्ट के आसपास भी आ गया है निफ्टी। जैसे मैंने एक एनालिस्ट की वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था डेली चार्ट पे कि अभी निफ्टी ने बुलिश किकिंग कैंडल तो बनाई है, लेकिन ये साइडवेज करेक्शन अभी पूरी तरह नहीं हो पाया है। जो ये ब्रेकआउट लेवल है, इसको टेस्ट कर लेता तो ये अच्छा खासा करेक्शन हो जाता, और वो अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। और उसके साथ साथ फिबोनाची का भी इम्पोर्टेंट लेवल है। और जो ये पैरेलल चैनल है, डाउनवर्ड चैनल, इस डाउनवर्ड चैनल का भी लोअर एंड पे सपोर्ट लिया है। तो पॉसिबिलिटी है इसके अपर एंड को छूने का प्रयास कर सकता है निफ्टी।
तो निफ्टी में जो इंट्राडे के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं वो हम मार्क करने का प्रयास करें। जैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो निफ्टी के चार्ट पर मेजर लेवल है, एक तो जैसे 19,700 के नीचे एक बड़ा ब्रेकडाउन आया था, तो अब ये जो सपोर्ट टूटा था ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो एक तो 19,700 का लेवल है निफ्टी के लिए अगला रेसिस्टेंस, ऊपर की तरफ 19,700 और नीचे की तरफ जहाँ से ये सपोर्ट लिया है 19,550। ये जो हमारा ब्रेकआउट का लेवल था, यहाँ पे हम ये सपोर्ट की रेखा डाल देंगे 19,550 और 66 का ये जोन है। ये लगभग एक जोन भी है, इसको मार्क कर सकते हैं। पूरा जोन है ये, यहाँ से लेके ये पूरा जोन है 19,500 से लेकर 1950 550 का जो ये जोन है पूरा डिमांड जोन है। यहाँ यहीं से आके निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, तो ये पूरा इस जोन के पास दोबारा आएगा, दोबारा से इस पे बाइंग प्रेशर आएगा। ऊपर में 19,700 का मेजर लेवल है, जैसे 19,700 को पार करेगा निफ्टी में मजबूती आ जाएगी, और फिर निफ्टी का जो अगला पड़ाव है वो 19,850 का है। 19,850 का अगला लेवल है, मेजर लेवल निफ्टी के चार्ट पर। अब हम निफ्टी बैंक का चार्ट देखते हैं। ये निफ्टी बैंक का आवरली चार्ट है, इसका पहले डेली चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी का बैंक डेली चार्ट पर अभी तक कोई वीकनेस नहीं है, लगातार हायर बॉटम बना रहा है, हायर हाई हायर बॉटम की श्रृंखला बरकरार है निफ्टी बैंक में। और निफ्टी भी अपने सपोर्ट के आसपास जहाँ से ब्रेकआउट दिया था उस ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। लेकिन देखो दोस्त, देखिए दो प्रकार के सपोर्ट रेसिस्टेंस होते हैं। एक तो हायर लो को देख के सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क किया जा सकता है, एक क्लोज वैल्यू को। जैसे ये क्लोजिंग वाला सपोर्ट, ये जो रेसिस्टेंस था ये क्लोजिंग का था और उसी के आसपास सपोर्ट लिए। लेकिन एक जो ये पिछली बार इसने सपोर्ट लिया था ये यहाँ पर इस कैंडल पे, तो इसने हाई को पार कर किया था, तो इसने सपोर्ट का काम किया यहाँ पर। अब ये क्लोज था, अब क्लोज का सपोर्ट लिया है। लेकिन जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं वो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ये मार्क कर रखा था, ये जो सपोर्ट था ये सपोर्ट टूट गया है और इसके टूटने के बाद ये नीचे क्लोज दे दिया है, तो वो इस निफ्टी बैंक को वीक समझेंगे क्योंकि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट टूटा है और अब वो नीचे के टारगेट के लिए इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रो ट्रेडर होता है वो पांचों ज्ञान इंद्रिया खोल के थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी माइंड घुमा लेता है। जैसे कि निफ्टी बैंक को लगातार हायर बॉटम में ट्रेड कर रहा है, जैसे हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच डाल दें, ये यहाँ से लेके ऐसे, तो बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट भी ली है इसने। तो अब ये यहाँ पे डिमांड जोन हो गया, यहाँ से सपोर्ट ली है तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया है, तो यहाँ पे बुलिश स्टिकिंग कैंडल भी बनी है, तो सब पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी बैंक ऊपर जा सकता है। लेकिन जो नॉर्मल ट्रेडर होता है वो जो सोचा है सपोर्ट टूट गया है वो शॉर्ट करेगा। लेकिन जिसने जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो ये देख लिए, उन्होंने साथ में ये भी देख लिया कि एक ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट ली है, तो अब वो इसका जैसे मंडे को इसमें जो मूवमेंट होगी उस पर जिस साइड की मूवमेंट होगी उस साइड का ट्रेड लेंगे, जो कि 15 मिनट के चार्ट से फर्स्ट आवर में पता चल जाएगा। तो यहाँ से इसका एक 1 आवरली चार्ट देखते हैं निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक का आवरली चार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है निफ्टी की तरह। जैसे निफ्टी तो डाउनवर्ड्स चैनल में ट्रेड कर रहा था, लेकिन जो निफ्टी बैंक है ये अपवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है। जैसे यहाँ से ये एक पीक बनाई और इस दूसरी पीक को जोड़ के हम ऐसे ही डाल देंगे, ये एक अपवर्ड चैनल है। निफ्टी बैंक तो नीचे डाउनवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है, और ना सॉरी निफ्टी डाउनवर्ड चैनल में कर रहा है लेकिन निफ्टी बैंक अपवर्ड चैनल में। बिल्कुल हाई और हायर बॉटम की श्रृंखला बरकरार है, और इसमें भी फिबोनाची का वही इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ से हम
यहाँ से तेज़ी की शुरुआत हुई थी निफ्टी बैंक में साइडवेज करेक्शन के बाद। यहाँ से हम लोग इसके हाई तक, हाईएस्ट जो क्लोज है वहाँ तक हम फिबोनाची डालेंगे तो ये भी बिल्कुल 0.618 के लेवल से इसने सपोर्ट ली है। तो यहाँ पे फिबोनाची के हिसाब से इम्पोर्टेंट लेवल, वहीं से इसमें बाउंस बैक आया है और इस अपवार्ड चैनल का लोअर एंड भी है, तो पॉसिबिलिटी है निफ्टी बैंक ऊपर जा सकता है। अब जो डबल टॉप पैटर्न बना था इसका भी टारगेट आ गया है, यानी इसका जो असर था वो भी पूरा हो गया है और लगभग ये चैनल का और फिबोनाची का दोनों का सपोर्ट लेके सपोर्ट लिया है, तो अब ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। तो पहला रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करते हैं इंट्राडे के जो मेजर लेवल्स हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पर। जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये तो एक 658 का इसमें मार्क किया हुआ, जहाँ से ब्रेकडाउन आया था ये वाला, ये लेवल पे जाके रेसिस्टेंस मान सकता है, क्योंकि जब सपोर्ट टूट जाता है तो वही रेसिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक रुक सकता है। इससे जो अगला लेवल है, इससे अगला लेवल ये है 45,800 का। ये यहाँ पे ये जो लेवल है ये 850 का, 45,850 का इम्पोर्टेंट लेवल है। इससे आगे जब ये रेसिस्टेंस पार कर जाता है उसके बाद 46,000 और फिर 46,200 ये ऊपर के लेवल हैं। नीचे नीचे में जैसे 45,380 का मेजर सपोर्ट है। 45,380 जब टूटता है तो शॉर्ट टर्म में निफ्टी बैंक कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि 45,380 एक बेहद इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये टूटने के बाद हो सकता है ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन आ जाएगा। तो एक जो हायर बॉटम का जो श्रृंखला चल रही है वो टूट जाएगी और थोड़े से पोजिशनल 3-4 महीने का जो लॉन्ग व्यू रखते हैं उनका भी स्टॉप लॉस ये 45,380 है, क्योंकि 45,380 के बाद जो ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा निफ्टी बैंक। तो दोस्तों ये थे मेजर लेवल्स जो हमने निफ्टी पे चर्चा की, और साथ में चैनल्स के लोअर एंड पर और फिबोनाची का इम्पोर्टेंट लेवल्स, ये सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी डिमांड जोन के बारे में हमने बात की। पॉसिबिलिटी है कि मंडे के सेशन में अपसाइड की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये मेजर लेवल भी ध्यान रखना, जहाँ से लेवल चैनल का ये लोअर एंड है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नीचे के भी लोअर लेवल मिल सकते हैं। नीचे के जो लेवल्स हैं, नीचे के लेवल्स जैसे कि एक ये यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ पे काफ़ी दिनों तक ये जो 45,100 का लेवल था, ये यहाँ पे पार करके एक बढ़िया तेज़ी बनी थी निफ्टी बैंक के चार्ट पर। तो ये मेजर रेजिस्टेंस था, ये अब सपोर्ट का काम करेगा। नीचे की तरफ 45,100 का सपोर्ट है और उसके बाद 44,800 का है, 44,800 का है। लेकिन बायस ज़्यादा पॉजिटिव ही है मंडे के सेशन के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस? इससे कुछ नया पैटर्न स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक निफ्टी पे आपको समझ आया, उसको कुछ अच्छा सीखने को मिला तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।